सॉरी अंकल, वो गलती से। एक तो ये आजकल के बच्चे चैन से सोने भी नहीं देते, एक तो कोई काम धंधा नहीं, ऊपर से इनकी चींची बंद नहीं होती। वैसे ये माल तो बहुत मस्त है। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे अरे कुछ नहीं, इनके चिल्लाने से तुम्हारा सर दर्द नहीं करता क्या? करता है, पर क्या कर सकते हैं, जब हम बच्चे थे तो ऐसे ही तो करते होंगे हम भी। देखो कितने खुश हैं। तुमने टिन्नी को देखा? सुबह से पता नहीं कहाँ गायब है। एक तो ये लड़की मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। आज मुझे मायके जाना था और ये सुबह से पता नहीं किसके साथ खेलने निकल गई है। जब से पैदा हुई है मेरा तो घर से बाहर जाना ही बंद हो गया है। चलो देखती हूँ कहाँ गई है। इधर टिन्नी की माँ उसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही थी, वहीं टिन्नी अपने दोस्त के साथ बड़े पार्क में ताशे फल खा रही थी। अभी नई नई शादी हुई है, घूमने फिरने का शौक भी पूरा नहीं हुआ कि बच्चा हो गया। तो इसमें मेरी गलती है? अरे नहीं, मैं बस कह रही थी कि काश हम उसकी कुछ मदद कर पाते। हाँ, मदद तो कर सकते हैं। शाम को टिन्नी भी घर आ जाती है। पहले तो मिन्नी उसे खूब डांटती है और फिर टिन्नी के जोर जोर से रोने पर उसे प्यार करती है और नानी के घर जाने के लिए उसे राजकुमारी की तरह तैयार कर देती है। अब लग रही है मेरी बेटी एकदम राजकुमारी की तरह, किसी की नजर न लगे। तुम ना अपने दोस्तों के साथ मत खेला करो, कितने गंदे लोग हैं, नहाते भी नहीं है। तू तो मेरी राजकुमारी जैसी है ना, एकदम सुंदर सुंदर। तू ना बस शीशे के सामने बैठकर तैयार हुआ कर, फिर एक दिन कोई राजकुमार जैसा लड़का तुम्हें पसंद कर लेगा और मुझे किडनैप करके ले जाएगा। शादी बिना मर्जी के किडनैप ही होता है। चप्पल कहाँ है मेरी? अच्छा ठीक है, आप भी तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। मैं बाहर ही हूँ, अब कहीं चली मत जाना। अरे बस गेट पर हूँ। टिन्नी आज सच में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन राजकुमारी को शायद पता नहीं था कि उसे लेने सिर्फ राजकुमारी नहीं, कभी कभी डाकू भी आ जाते हैं। टिन्नी को अकेला पाकर बाज उसे किडनैप कर लेता है और सुंदर होने की वजह से मार्केट में आसानी से बेच देता है। सुना है मिन्नी का भी बच्चा चोरी हो गया। हाँ तो क्या, सारा दिन तो खुद ही रोती रहती थी, ये मुझे कहीं आने जाने ही नहीं देती। अब मिल गई शांति, जहाँ मर्जी आओ जाओ, फ्री हो गई अब। हाँ वैसे बात तो ठीक है। धीरे धीरे अब आसपास के सभी बच्चे चोरी होने लगते हैं। बाज रोज उन बच्चों को मार्केट में बेचता और पैसे कमाता और फिर चैन से सो जाता, क्योंकि अब परेशान करने वाले बच्चे लगातार कमजोर हो रहे थे। लेकिन इसी बीच एक बच्ची और थी, गुड्डी। चलो बेटा तैयार हो जाओ, तुम्हारी क्लास है ना, बस 5 मिनट ना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। बेटा क्या है, आ रही हूँ ना। फिर से बॉक्सिंग बैग फाड़ दिया, अब तो सिलेगा भी नहीं बेटा, नया ही लेना पड़ेगा। चल दूध पी ले। इसके नखरे तो देखो, एक बार ये मिल जाए तो बस मजा ही आ जाए। मुझे ऐसा क्यों बनाया है माँ? कोई लड़का मुझसे दोस्ती नहीं करता, सब मुझसे डरते हैं। तुम्हारे पिता का सपना था कि हमारी बेटी चांद सी रोशन न बने, जिसे कोई ऐरा गैरा कमेंट पास करे, बल्कि वो सूरज सी तपती हो, जिसे कोई आँख उठाकर देखे तो उसकी आंखें झुलस जाए। हालांकि मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हें राजकुमारी बनाकर रखूं, लेकिन तुम्हारे पिता की मौत के कुछ हफ्तों बाद ही मैं समझ गई थी, तुम्हारे पिता सही कहते थे। गुड्डी अब बड़ी हो रही थी और ऐसे में उसका सबसे अलग रहना कहीं ना कहीं उसे परेशान भी कर रहा था। इसकी तो अरे भाग कर रही है? भाग कौन रहा है, मैं बस घर से थोड़ा दूर लेकर आई हूँ ताकि माँ को बुरा न लगे। मतलब बाज कुछ समझ पाता इतने में ही गुड्डी उस पर हमला कर दी। बाज ने आज से पहले की ताकतवर चिड़िया कभी नहीं देखी थी। इस लड़ाई में बाज के दोनों पंख टूट जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे एक चिड़िया ने बाज को सबक सिखाया। कई बार हमें लगता है कि हमारे बच्चे तो बहुत नाजुक हैं और वो बड़ी नाजुकता से पलते हैं। उन्हें ताकतवर या मजबूत बनाने के बजाय हमारा सारा ध्यान हम उनकी सुंदरता पर देते हैं। लेकिन आज की दुनिया में लड़की को अगर सेल्फ डिफेंस नहीं आता तो वो ना तो घर में सेफ रह सकती है और ना ही घर के बाहर। इसलिए जितना ज्यादा ध्यान आप अपनी बेटी की सुंदरता पर देते हैं, उतना ही ध्यान उसकी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग पर भी दें, ताकि मुसीबत आने पर वो गुड्डी की तरह बाज जैसे शिकारी का अकेले मुकाबला कर सके।